आज फिर से हम आपके सामने पेश हैं एक और नए आईपीओ को लेकर के। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड आईपीओ, इसे हम लोग पीएनजी ज्वेलर्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आज बाजार के अंदर में एक और आईपीओ आया है और इस आईपीओ के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि इसके अंदर में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे हम लोग इग्नोर करें। तो पहली बात तो ये कि पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का आईपीओ आज आपका आया है और तकरीबन 1100 करोड़ रुपए का पब्लिक इशू आया है। बुक बिल्ड के थ्रू ये लोग फंड रेज कर रहे हैं और जो फंड है इसके अंदर में 850 करोड़ जो है ये फ्रेश इशू के जरिए रेस करेंगे और 250 करोड़ ओएफएस के जरिए रेस करेंगे। बट पहले हम लोग कंपनी के कुछ बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इसके फंडामेंटल्स कैसे उसे हम लोग समझेंगे। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स ये 2013 के अंदर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी कई सारी रेंजेस में काम करती है जिसके अंदर में कंपनी कुछ ज्वेलरी प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिनके अंदर में गोल्ड यूज किया जाता है, सिल्वर यूज किया जाता है, प्लेटिनियम और कुछ डायमंड यूज किया जाता है। इसके अलावा कंपनी पीएनजी के नाम से काम करती है, पीएनजी के ब्रांड से काम करती है और कई सारे डिजाइन्स कंपनी बनाती है। 2023 31 दिसंबर तक कंपनी के पास में जो मेजर ब्रांड है वो तो पीएनजी है, पर कंपनी के पास में 8 सब ब्रांड्स हैं और ये 8 सब ब्रांड्स अलग अलग ओकेशंस पर अलग अलग तरह के ज्वेलरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। किस नाम से बनाते हैं? जैसे कि सप्तम के नाम से, स्वराज्य के नाम से, रिंग्स ऑफ लव हो गया, द गोल्डन कथा ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप हो गया, आपका फ्लिप हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, प्रथा एंड योद्धा हो गया। और 2 सब ब्रांड्स जो कि डायमंड से बनाई जाती हैं जिनका नाम है आईना और पीएनजी सॉलिटायर। 2 सब ब्रांड्स और हैं जो प्लेटिनियम से बनते हैं जिनका नाम है मैन ऑफ प्लेटिनियम एंड एवरग्रीन लव। तो कंपनी इस तरीके से ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर में काम करती है। 2023 दिसंबर तक कंपनी के पास में 33 स्टोर थे। 32 स्टोर जो थे उनमें से 18 स्टोर तो तकरीबन गोवा और महाराष्ट्र के अंदर में ही है, 1 स्टोर यूएस के अंदर में है और कंपनी टोटल बेसिस पर तकरीबन 95,885 स्क्वायर फीट के स्टोर्स के साथ में काम कर रही है। कंपनी के अंदर में 1152 के आसपास एम्प्लॉयज हैं। ये होगी कंपनी की पूरी डिटेल। कंपनी पूरी तरीके से ज्वेलरी सेगमेंट पर डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स की। कंपनी के जो एसेट्स थे 2022, 2023, 2024 3 साल के अंदर में 1100 करोड़ से बढ़कर के तकरीबन 1,500 करोड़ के एसेट्स हो चुके हैं, जैसे कि इनके स्टोर्स हो गए, इनकी दुकानें, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारा सामान इनकी एसेट्स में काउंट करा जाता है। कंपनी की जो सेल्स थी वो 2022 में 2600 करोड़ थी जो बढ़कर के तकरीबन 6,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। जो कंपनी का पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 3 साल पहले 70 करोड़ था, वो बढ़कर के अब 150 करोड़ यानी कि तकरीबन डबल हो चुका है इन 3 सालों के अंदर में। ये एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 282 करोड़ से बढ़कर के 550 करोड़ पर पहुंच चुकी है। कंपनी ने रिजर्व्स और सरप्लस इस साल नहीं दिखाया है, बाकी 250 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व और सरप्लस मेंटेन रहता है। कंपनी के जो लोन्स है वो 300 करोड़ पर इंटैक्ट है, जो कि बढ़कर के अभी फिलहाल 400 करोड़ हो चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम उसका देखेंगे तो तकरीबन 29% है, जो कि बहुत अच्छा है, 15% के बियॉन्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% है, जो भी 15% से ऊपर है। तो ये जो कंपनी के इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड पर जो रिटर्न्स है वो कंपनी अच्छे ट्रिगर कर रही है। इसके अलावा जो कंपनी में अभी आप लोगों ने देखा था कि 300 करोड़ का कर्जा बढ़कर के 400 करोड़ रुपए हो चुका है, ये दिखने में बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअल में डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.74 है, यानी कि 1 से नीचे है। तो डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का रीजनेबल है, कोई ज्यादा कर्जा कंपनी के ऊपर में नहीं है। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 29% है। जो प्राइस टू बुक वैल्यू है कंपनी की 10.5 की है, थोड़ी सी महंगी प्राइस टू बुक है। बाकी प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का 2.5% है, ये बहुत छोटा मार्जिन है, काफी कम मार्जिन है। फिर भी कंपनी ने जो अपने प्रॉफिट्स हैं उनको इस बार डबल किया है। देख सकते हैं आप 70 करोड़ से बढ़कर के कंपनी ने 150 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। आईपीओ लाने से पहले कंपनी का जो ईपीएस है वो 13 का है और आईपीओ लाने के बाद में 11.5 का ईपीएस होगा। और जो प्राइस टू अर्निंग है वो 37 की प्राइस टू अर्निंग बिफोर आईपीओ है और आईपीओ लाने के बाद में 42.5 का आपका पी रेशियो देखने को मिलेगा। कंपनी इस पैसे का प्रयोग कहां करेगी? देखिए, कंपनी मुख्य तौर पर जो 12 स्टोर्स हैं महाराष्ट्र के अंदर में, कंपनी यहां पर इस पैसे को खर्च करना चाहती है। दूसरा, कंपनी जो थोड़े बहुत कर्जे ले रखे हैं, जो हालांकि वो भी कंट्रोल्ड है 0.74, पर उस कर्जे को रिपे करने में कंपनी इस पैसे का प्रयोग करने वाली है। और तीसरा, कंपनी कुछ कॉर्पोरेट पर्पसेस जो सामान्य तौर पर जो होते हैं खर्चे, उनके लिए कंपनी इस पैसे का प्रयोग करेगी।
अब जरा आप ये देखिए कि कंपनी का आईपीओ हमारा आज ओपन हुआ है 10 सितंबर को और ये 3 दिन चलेगा, 12 सितंबर को इसकी क्लोजिंग है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये हर एक शेयर है। प्राइस बैंड जो है 456 रुपये से लेकर के 480 रुपये, 456 लोअर बैंड हो गया और 480 अपर बैंड हो गया। 31 शेयर्स का लॉट साइज है। बाकी कंपनी 1100 करोड़ रुपए का टोटल इशू लेकर के आ रही, जिसमें से 850 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है, 250 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। देखिए इसमें अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर्स बहुत ज्यादा बड़ा एग्जिट नहीं ले रहे हैं। ज्यादातर जो फंड रेजिंग है वो फ्रेश इशू के जरिए हो रही है, तो ये इसके अंदर में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। हम इस डेटा को भी पढ़ लेते हैं। ओपनिंग इसकी आज 10 सितंबर को हो रही है, ट्यूसडे को। इसकी क्लोजिंग थर्सडे गुरुवार को 12 तारीख को हो जाएगी। अलॉटमेंट आपको मिला है या नहीं मिला है पता चल जाएगा आपको फ्राइडे को 13 तारीख को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो रिफंड आपको जो है 16 सितंबर को इनिशिएट हो जाएगा, मंडे को। और अगर शेयर्स मिले हैं तो 16 तारीख को ही मंडे को आपको शेयर्स डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग होगी शेयर की 17 तारीख को। बाकी अगर आप रिटेल कैटेगरी के अंदर में हैं तो आपको मिनिमम 31 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे और रिटेल की अगर मैक्सिमम कैटेगरी में तो 403 शेयर्स आपको खरीदने पड़ेंगे। एचएनआईज की मिनिमम कैटेगरी के अंदर में अगर आप हैं तो 434 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे और एचएनआईज की मैक्सिमम कैटेगरी के अंदर में अगर आप हैं तो 2077 शेयर्स आपको खरीदने पड़ेंगे। तो ये आपके यहाँ पर कंपनी आपका आईपीओ लेकर के आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि इसके अंदर में हमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर आपके जो ग्रे मार्केट के अंदर में प्रीमियम है, आज 10 तारीख को इसका प्रीमियम चल रहा है 240 रुपए का और पिछले 2 दिन से 240 रुपए का ही इसका प्रीमियम है। जबकि कंपनी जो पब्लिक इशू लेकर के आ रही है अपना, वो तकरीबन 456 से लेकर 480 रुपए पे लेकर के आ रही है। अगर मैं 480 भी मानूं तो भी तकरीबन 240 रुपए जोड़ने पर 50% का प्रीमियम आपको मिलने के आसार हैं। यानी 15,000 रुपए के अंदर में आपको तकरीबन 7 से 7,500 रुपए का प्रॉफिट होने के आसार हैं। हालांकि देखिए आज ही इस आईपीओ का फर्स्ट डे है और 12 तारीख तक इसके अंदर में ग्रे मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट को अगर मैं डिस्काउंट कर भी लूं तो भी ये चीज क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है काफी ज्यादा ऊपर होने वाली है। बट एक बार हम लोग इसके प्रोज और कॉन्स एक बार स्टडी कर लेते हैं। देखिए कंपनी की अच्छी बात यह है कि कंपनी 1000 करोड़ से ऊपर का पब्लिक इशू लेकर के आ रही है, जिसमें से 850 करोड़ यानी बड़ा हिस्सा कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू लेकर के आ रही है। यहां पर कोई प्रमोटर एग्जिट नहीं कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये कहीं ना कहीं पर मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 29%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% है, जो कि 15% के कहीं ज्यादा ऊपर मौजूद है। कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो डबल हुए हैं। हालांकि देखिए मार्जिन्स कंपनी के 2.5% है, पर कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो 70 करोड़ से बढ़कर के 150 करोड़ रुपए कंपनी के जो देखने को मिले हैं, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है, ये अच्छी बात है कि आपका 0.7 के आसपास में, यानी कि काफी जो है कंपनी के ऊपर में कर्जा इस वक्त कम चढ़ा हुआ है, तो ये चीज अट्रैक्ट कर रही है इस आईपीओ के लिए हमें। इसके अलावा जो ग्रे मार्केट के अंदर में प्रीमियम है वो 50% ऊपर आपका जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 250 के लेवल्स पर। तो कंपनी 50% ऊपर लिस्ट हो सकती है। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपको एटलीस्ट जो है लिस्टिंग गेन्स के लिए तो आपको लगाना ही चाहिए। बाकी अगर कॉन्स की बात कर लें तो नुकसान इस कंपनी के अंदर में सिर्फ एक ही है, वो है कि कंपनी जो है पूरी तरीके से ज्वेलरी मार्केट पे डिपेंडेंट है। तो गोल्ड के प्राइसेस जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, उसकी वजह से कंपनी के ऊपर में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। बाकी ये एक नेग्लिजिबल सा इफेक्ट है। तो फाइनली आपकी ये चीज़ क्लियरली नजर आती है कि आप चाहें तो इस कंपनी के अंदर में लिस्टिंग गेन्स के लिए भी आप लगा सकते हैं। तकरीबन 50% के आसपास आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। एक लॉट पर आपको तकरीबन 7-7.5 हज़ार का प्रॉफिट हो सकता है और आप चाहें तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। तो पीएन गाडगिल ज्वेलर्स आईपीओ आपका बेहतरीन आईपीओ है, इसके अंदर में अप्लाई करना चाहिए।